शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हर कोई जानता है, सदियों से ये जयकारा लगाया जा रहा है। तो आज के इस सत्र में ऊंचे पहाड़ों पर बसने वाली माता वैष्णो देवी के दर्शन हम करेंगे, जहां उन्होंने स्वयं तपस्या की, भैरवनाथ का संहार किया। उन्हीं ऊंचे पहाड़ों पर स्थित मंदिर में दुर्गम पथरीले रास्तों से चलकर भक्तगण दर्शन के लिए जाते हैं। भूवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि मां का ये मंदिर अति प्राचीन है। भक्तों के लिए असीम श्रद्धा का ये स्थान उत्तर भारत में अत्यंत पवित्र और लोकप्रिय है। जीवन के दुखों के मूल कारण, विकारों और बुराइयों पर विजय प्राप्त कर उनका नाश करने वाली देवी के रूप में माता वैष्णो देवी की ख्याति है, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। आज हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। मिलता है जब माँ तेरा आशीर्वाद, जन जन का तब होता जीवन आबाद। तेरी दृष्टि कराती सुंदर आभास, बनाए जीवन को अद्भुत उपन्यास। है तुझ पर बलिहार ये धरती और आकाश, तू ही तो देती सतज्ञान का प्रकाश। तेरे अनमोल वचन है पवित्र प्रसाद, यही तो है मधुर परम संवाद। मिलता है जब माँ तेरा आशीर्वाद, मिलता है जब माँ तेरा आशीर्वाद। जय वैष्णवी माता मैया, जय वैष्णवी माता। त्रिकुटा पर्वत तेरा, त्रिकुटा पर्वत तेरा, सबके मन भाता। मैया जय वैष्णवी माता। ओम शांति। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का त्योहार एक ऐसा विशेष त्योहार है कि जिसमें नारियों को पूजा जाता है देवी शक्ति के रूप में। पारंपरिक रूप से नारियों को तो अबला, कमजोर माना गया है, लेकिन आज देखने में आता है कि केवल नारियां ही नहीं, नर और नारी दोनों ही जैसे कमजोर, असहाय, निर्बल देखने में आते हैं। उसके अगेंस्ट में इन नारियों को, शिव शक्तियों को देखें, जिनको आदि शक्ति के रूप में याद करते हैं और जिनको साहसी, निर्भय, सहायक, रक्षक, संहारिणी इस रूप में दिखाया गया है। इन देवियों के लिए कहा गया है कि इन्होंने असुरों का संहार किया, विकृतियों को नाश किया, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण की। जब ये संसार दुख, अशांति, पीड़ाओं में, अत्याचार में तड़प रहा था, तब इन बुराइयों का उन्होंने खात्मा किया और दुनिया में सुख, शांति, चैन और अमन स्थापन कर दिया।
इसलिए आज तक भी इन देवियों का आवाहन करते हैं और उनके निमित्त व्रत, उपवास, जप, तप, तीर्थ, जागरण आदि करते हैं। इन देवियों में से विशेष जिनकी पूजा होती है तो वो है मां वैष्णव देवी। मां वैष्णव देवी अति लोकप्रिय देवी हैं, जिनके दर्शन के लिए लाखों भक्तजन त्रिकुटा पहाड़ी की कठिन तीर्थ यात्रा करते जय माता दी की पुकार करते ये यात्रा संपन्न करते हैं। वे समझते हैं कि वह वैष्णव देवी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी, हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगी, हमारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, या जो मन्नत मांगी हुई है उसका धन्यवाद करने, चढ़ावा चढ़ाने के लिए यात्री जाते हैं वैष्णव देवी के मंदिर में। वैसे वैष्णव देवी के प्रति कई सारी मान्यताएं, कहानियां प्रचलित है। उनमें से सार रूप में कहे तो कहा जाता कि मां वैष्णवी का एक देवी बालिका के रूप में एक विष्णुवंशी परिवार में जन्म हुआ। 3 आदि शक्तियों के कंबाइंड शक्ति से बाल्यकाल से ही मां वैष्णव देवी तपस्वी बालिका थी, तपस्या में तल्लीन रहती थी। इस तपस्या के बल से उनको अलौकिक शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त थी, जिनसे वो अन्य आत्माओं की, अन्य लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी। उनकी इन सिद्धियों से और सौंदर्य से आकर्षित होकर भैरवनाथ नाम का एक दुष्ट उनके पीछे पड़ गया और उनका पीछा करते करते त्रिकुटा पहाड़ियों तक पहुंच गया। भैरवनाथ से बचाव के लिए मां वैष्णवी ने गर्भ गुफा में शरण ली और वहां ही 9 महीने तक ध्यान मगन होकर तपस्या करने लगी, जिससे उनको आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियां प्राप्त हुई। फिर भैरवनाथ द्वारा ढूंढे जाने पर तपस्या भंग होते मां वैष्णव देवी गुफा से बाहर आई और विवश होकर उन्होंने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया। अपने वध के बाद भैरवनाथ को पश्चाताप हुआ और उन्होंने मां वैष्णव देवी से क्षमादान की भीख मांगी। कहते हैं मां वैष्णवी ने उनको क्षमा कर दिया और उसके बाद वो वहां से लोप हो गई। 3 पिंड और एक चट्टान का रूप धारण कर सदा के लिए ध्यान मगन हो गई। वास्तव में मां वैष्णव देवी उन पवित्र कुमारियों या आत्माओं का यादगार है, जिन्होंने आध्यात्म द्वारा अपने जीवन को उच्च और महान बनाया। आज देखो तो सारा संसार 5 विकारों के कारण दुख और अशांति के घोर अंधकार में है। ऐसे में परमात्मा ज्ञान और योग ये लाइट का काम करती है, जो आत्मा की ज्योति जगाए आंतरिक शक्तियों को जागृत करती है। यही आत्म जागृति सच्चा जागरण है। आत्मा के अंदर का जो मनोबल है, ये मनोबल ही परिस्थितियों को पार करने का साधन बनती है। इससे ही हम 5 विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। मनोबल को बढ़ाने के लिए हमको शिव बाबा ने अंतर ध्यान होना, अंतर्मुक्ता की गुफा में स्थित होना सिखाया। इसी का यादगार मां वैष्णव देवी को गुफा में तपस्या करते हुए दिखाया हुआ है। जितना जितना हम अंतर्मुखी होकर अपने निज स्वरूप का अनुभव करते हैं,
शिव बाबा को याद करते हैं, उतनी हमारी आंतरिक दिव्यता और शक्तियां जागृत होती है। आत्मा में दिव्य गुण है, दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण विकृतियों की, नकारात्मकता की, कमजोरियों की, अवगुणों की परत लगी हुई है। इन कमजोरियों को और अवगुणों को दृढ़ता के आधार से, तपस्या के बल से हमने खत्म किया था, समाप्त किया था। और इसका ही यादगार मां वैष्णव देवी को तपस्या करते हुए और भैरवनाथ का वध करते हुए दिखाया गया है। त्याग और तपस्या के आधार से आत्मा में शुद्धि आती जाती है, जिससे दृष्टि भी पवित्र, मन, वचन और कर्म भी पवित्र बनते जाते हैं। और कहा जाता कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। इसलिए पवित्रता की धारणा से जीवन में स्वतः ही स्वाभाविक रूप से सुख और शांति लौट कर आती है। पवित्रता सर्व गुणों को भी आकर्षित करती है और इसलिए ऐसी जीवन अनेक गुणों से सज जाती है। और इस कारण से देवियों को भी सजी सजाई मूरत दिखाई जाती है। ये दिव्यता ही आत्मा का सच्चा श्रृंगार है। वास्तव में मां वैष्णव देवी उन पवित्र अलौकिक कुमारियों का, आत्माओं का यादगार है, जो स्वयं तो विकृतियों से मुक्त है, लेकिन औरों को भी विकृतियों से मुक्त करने के निमित्त बनती है। तप के बल से देह भान को गलाकर ईश्वरीय रूहानी संबंध में वे आते हैं और औरों के लिए पालनहार बनते हैं। जीवन को सुखी बनाने का सच्चा मार्ग प्रदर्शन करते हैं। उनकी आत्मिक दृष्टि, रूहानी प्यार और पालना के कर्तव्य के कारण कुमारी होते हुए भी वे मां कहलाई। ऐसी पवित्र कुमारियां या आत्माएं इतनी शक्तिशाली है कि जो उनके सामने कोई आसुरी वृत्ति या दृष्टि से आए भी तो उनकी वह दृष्टि, वह वृत्ति खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यही भैरवनाथ वध का रहस्य है। वास्तव में जब हम अपने भीतर के भैरवनाथ या विकारों को भस्म करते हैं तो हमारे भीतर की दिव्यता ये इमर्ज्ड होती है, प्रत्यक्ष होती है और फिर हम भविष्य में देवी देवता पद प्राप्त करते हैं। ऐसे जब एक शिव बाबा की याद में हम एकाग्र हो जाते हैं तो शिव बाबा के सर्व गुण और शक्तियों का हम अनुभव करने लगते हैं। और ऐसे अभ्यास करते करते शिव बाबा के सर्व गुणों और शक्तियों से हम भरपूर हो जाते हैं। बाप समान हम शक्ति स्वरूप बन जाते। वास्तव में हम ही वो शिव शक्ति हैं जिसको भक्त आज तक भी याद करते हैं। हम ही ऐसे सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बने थे। हम ही वो शिव शक्तियां हैं जिन्होंने सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण की थी। हम बाप समान विश्व कल्याणकारी बने थे। हमको ही बनना है। तो आइए अपनी ऐसी स्वस्थिति की ओर
हम अपने कदम उठाएं, अंतर्मुखी बन जाएं, भ्रुकुटी की कुटिया में, तपस्या में, एक बाबा की याद में मगन हो जाएं। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, पलकें उठा के निहारा करूं। बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठा के मिलन में मनाया करूं, मनाया करूं। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। कभी तन से जाए, कभी तन में आए, जाए वतन या वतन को हिलाए, तेरे पास आए या तुझको बुलाए, दिल की सुने और दिल की सुनाए, यूं ही याद की डोर को जोड़ तुमसे, यूं ही याद की डोर को जोड़ तुमसे, लगन की अगन को लगाया करूं, लगाया करूं। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा मैं ही वो आदि शक्ति हूं जिसने शिव बाबा से सर्व शक्तियां, सर्व सिद्धियां प्राप्त की है। मैं वही भाग्यशाली आत्मा हूं जिससे परमात्मा प्राप्ति हुई, बाबा मिला, इतना ऊंच ज्ञान और ईश्वरीय परिवार मिला। बाबा से मुझे योग की विधि मिली,
जिससे मैं अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकती हूँ। कर रही हूँ। खुद ही खुद को देखते ये महसूस कर रही हूँ मुझे मानो कारून का खजाना मिला है। मांगने वाले से पा लिया, सो गाने वाले बन गए। मैं अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। परमात्मा ज्ञान मेरी शक्ति है। बाबा से संबंध मेरी शक्ति है। मैं शक्ति स्वरूपा। श्रेष्ठ संकल्पों की धनी। मैं शक्ति स्वरूपा। बाबा ने मुझको कितना श्रेष्ठ मार्ग प्रदर्शन किया है, जो मेरे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सभी में सच्चाई और सफाई आ गई है। यह पवित्रता मेरी शक्ति है। सर्वप्रथम मैंने स्वयं को समझा कि मैं ये शरीर नहीं, मैं दिव्य चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस सच्चाई ने मेरे हृदय में सफाई लाई है। सर्व के प्रति मेरी दृष्टि में परिवर्तन हुआ।
सभी आत्माएं मेरे भाई हैं। सबके भीतर दिव्यता छिपी हुई है। बाबा की रूहानी नजर ने मेरी नजर को भी परिवर्तन कर दिया। मैं आत्मा कितनी न भाग्यवान हूं जो मुझे संगम युग पर बाप मिले और बाप द्वारा गति सदगति का रास्ता मिला। मैं कितनी न भाग्यवान आत्मा हूं जो मुझे इतना उच्च ईश्वरीय ज्ञान मिला। जिसे मैं असंभव समझती थी, वो परमात्मा मिलन का भाग्य मिला। न केवल परमात्मा से मिलन, परंतु वह खुद मेरा कंपेनियन बना। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूं। मैं आत्मा अपने भाग्य को देख खुशी में झूम रही हूं, गा रही हूं। ये खुशी मेरी श्रेष्ठ खुराक है रोज की। रोज रोज मुझे बाबा से कितना ऊंचा शक्तिशाली ज्ञान का खजाना, ज्ञान का हलवा, ज्ञान रूपी दूध रोज रोज मिलता। यह ज्ञान मेरी शक्ति है। बाबा से प्राप्त ज्ञान मेरे संकल्पों को भी पावरफुल बनाते। कमजोरियों को खत्म करते। ये ज्ञान मेरी शक्ति है। नित्य बाबा का साथ और विशेष मुलाकात
ये मेरी शक्ति है। जो कुछ भी पुराना है, कंगाल करने वाला है, वह सब बाबा के आगे समर्पण कर दिया। तो बाबा ने मुझे सब कुछ नया दिया। हर एक चीज शुद्ध पवित्र मिली। ये जीवन, योगी पवित्र जीवन कितना न सुहावना महसूस हो रहा है। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना। सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना। सींचा है ज्ञान अमृत से
बाबा के संग में आने से मुझ आत्मा पर पवित्रता का सच्चा रंग लगा है। अब ये नैन अन्य आत्माओं की विशेषता को ही देखते हैं। इस मन में अन्य के प्रति सदैव शुभ भावना, शुभ कामना है। इस मुख द्वारा उमंग और उत्साह भरने के बोल, सम्मान के बोल, सुखदायी बोल ही निकलते हैं। कर्मों से बाप और परिवार की मददगार बनने की श्रेष्ठ भावना है। मैं पवित्र, शुद्ध आत्मा पवित्रता के सागर की संतान, यही पवित्रता मेरा श्रृंगार है। मेरी शक्ति है। मैं आराध्य शिव शक्ति सच्चा वैष्णव हूँ। विषय विकारों से मुक्त होने वाली अन्य को मुक्त करने वाली मैं वैष्णव हूँ।
अपने इस शक्तिशाली स्वरूप में माँ वैष्णव देवी के स्वरूप में टिक जाए। जिनके दर्शन मात्र के लिए भक्तजन कठिन तीर्थ यात्राएं करते, दूर दूर से आते हैं। ऐसी व्यक्तित्व वाली मैं संगम युगी माँ वैष्णवी हूँ। तप तप कर स्वयं को निखार रहे हो, शक्तिशाली बना रहे हो। तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता,
जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। फरिश्ते स्वरूप में अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से उपराम होकर बाप दादा के पास वतन में जा रही हूँ। वतन में फरिश्ते स्वरूप में, लाइट स्वरूप में मैं बाप दादा के सामने हूँ। बाबा की रूहानी शक्तिशाली दृष्टि और वरदानी हस्त मुझ फरिश्ते को पूर्ण रूप से चार्ज कर रहे हैं। ये अव्यक्त मिलन अति प्यारा, अति न्यारा है। और ये सूक्ष्म शरीर को भी यहाँ छोड़ दे। मैं चमकता हुआ नन्हा सा सितारा, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु अपने निज घर शांति धाम जा रही हूँ। एकदम लाइट, लाइट ही लाइट की दुनिया में सुप्रीम लाइट के सामने हूँ।
सर्वशक्तिवान मेरे बाबा की शक्तिशाली किरणें उतर उतर कर मुझ पर आ रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सर्व शक्तियों की किरणें स्वयं में समाती जा रही है। और मुझसे ये सर्वत्र फैल रही है। एक बात और मैं एक पावरफुल रिलेशन, एक प्योर रिलेशन का अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। ये मौन संवाद कितना सुखकारी है। कल्याणकारी है। साइलेंस में सब कुछ दे दिया, भरपूर कर दिया बाबा ने। और मैं फिर से अपना फरिश्ते का आकारी स्वरूप धारण कर सूक्ष्म वतन में आ पहुंची।
बाप दादा के साथ। विश्व कल्याणकारी मीठे प्यारे बाबा के साथ विश्व सेवा पर अब निकल पड़े हम। आज विशेष बाप दादा के साथ भक्त आत्माओं की सेवा पर निकले हैं। चारों तरफ आज अपने अपने घरों में देवियों की मूर्तियों के सामने, कहां कहां मंदिरों में भक्त पुकार रहे हैं, अपने इष्ट देवियों को, देवताओं को याद कर रहे हैं। इन भक्तों को शक्ति, शांति, तृप्ति का अनुभव कराने के लिए बाप दादा के साथ चारों ओर चक्कर लगा के लाइट और माइट स्वरूप से प्रकाश दे रहे हैं। अनेक प्रकार की समस्याओं में घिरी हुई भक्त आत्माएं परमात्मा प्रकाश को प्राप्त कर दिल की आथत का अनुभव कर रहे हैं। भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। और सबकी नजर अब धीरे धीरे उठते हुए बाप की तरफ टिकती जा रही है। बाप दादा मुझ आत्मा को, फरिश्ते को अपने साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में
लेकर आ पहुंचे बीच बाग के साथ। मैं इस कल्प वृक्ष की आधार और उद्धार मूर्त आत्मा बाप दादा से प्राप्त शक्तियों को, प्राप्तियों को पूरे वृक्ष में सभी ब्रांचेस और सभी पत्तों तक वो पहुंचे, ये शुभ भावना, शुभ कामना कर रही हूँ। एक एक पत्ते को बाबा से शक्ति प्राप्त कर पहुंचाने का कार्य कर रही हूँ। अब मैं पुनः बाप दादा के साथ वतन में आ पहुंची। अब मैं आत्मा विश्व के गोले पर बाप दादा के साथ आकर उपस्थित हुई हूँ। पावरफुल पवित्रता की किरणें बाप दादा से मुझ पर और मेरे मस्तिष्क द्वारा, नैनों द्वारा, हस्तों द्वारा और पद्मों द्वारा इस सारे विश्व को पवित्रता के वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। सारी सृष्टि पर पवित्र किरणें विश्व की अनेक आत्माओं तक पहुंच रही है। धीरे धीरे संसार में प्योरिटी की परसेंटेज बढ़ती जा रही है।
और इम्प्योरिटी अब संपूर्ण विदाई लेने के लिए तैयार है। प्रकृति के पांचों तत्वों को भी ये पवित्रता की लाइट और माइट पहुंच रही है। एक एक तत्व शुद्ध सुखदायी बनते जा रहे हैं। और ये विश्व फिर से सुंदर दिव्य बनता जा रहा है। पुराना जैसे उतरा कि उतरा और नया वस्त्र, एक नई सभ्यता आए कि आए।
धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो वैष्णो बंदिशियों को मिटाए, वो वैष्णो बंदिशियों को मिटाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो जग को पावन बना रही है, वो जग को पावन बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे 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 शिव शक्तियाँ। आज स्वयं के साथ प्रकृति को भी पवित्र बनाना हमने सीखा। आज हमने ये भी सीखा कि अंतर्मुख गुफा में अपने आप को उच्च स्थिति में कैसे स्थिर किया जाए। हमने भैरवनाथ वध के रहस्य को समझा और ये समझा कि विकृतियों का नाश करके अपना मनोबल कैसे बढ़ाएं। इस सत्र में हमने अनुभव किया कि परमपिता शिव की कृपा से हम सर्व प्राप्ति संपन्न बने थे, अब हमें फिर से वैसा ही बनना है। अपने भीतर के दिव्यता को इमर्ज कर सर्वशक्तिमान शिव के शिवत्व से विश्व का कल्याण करना है। हमें आशा है आज के इस सत्र से अपने अंदर सोई हुई शक्तियों को जागृत करने का एक मंत्र आपको अवश्य मिला होगा। कल हम माँ उमा के दर्शन करेंगे। माँ उमा हमारे अंदर उत्साह और उमंग भरती हैं। कल अमृत रसपान का दिन है, खुशियों का दिन है। कल हम फिर मिलेंगे। ओम शांति।